गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। पिछली क्लास में हमने माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई कविता कैदी और कोकिला पढ़ा। इसमें कैदी और कोकिला में कवि कोकिला से कह रहे हैं कि हे कोकिल, तुम्हें क्या पीड़ा है? तुम दुख भरी आवाज़ में क्या गा रही हो? मधुर गाने वाली तुम्हारा भी इन्होंने क्या लूटा? इन्होंने अर्थात अंग्रेजी सरकार की बातें कर रहे हैं। कवि कह रहा है कि मधुर गाने वाली तुम हो तो तुम्हारे इन्होंने क्या लूटा। आइए देखते हैं आगे का भाग। क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? कोकिल बोलो तो। दावानल अर्थात जंगल की आग। कवि कह रहा है कि क्या तुम बावली हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो? तुमने जंगल में कौन सी आग देख ली? क्या तुम हमारे तन पर पड़ी गुलामी की जंजीरें नहीं देख सकती? बोलो तो। देखो जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक क्यों, जीवन का तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने हमें हथकड़ियाँ पहना रखी है, हमें कोल्हू में जोता जाता है, बैलों को कंधों पर रखे जाने वाली मोटी लकड़ी अब हमारे पेट पर लगी है। हाँ हूँ मोट, खींचता लगा हुआ पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कह रहा है बैलों के कंधों पर रखे जाने वाली मोटी लकड़ी अब हमारे पेट पर लगी है, हम कुओं की रहट खींचकर पानी निकाल रहे हैं, हम अन्याय के सामने फिर भी हार नहीं मानते, ब्रिटिशों की अकड़ को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम दिन में तुम्हारी करुणा भरी आवाज़ सुनकर नहीं रोएं, इसलिए तुम रात में यह दुखदाई गीत गा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो क्यों रही हो? कोकिल बोलो तो। कह रहा है कवि कि इस शांत समय में तुम्हारी रोने की आवाज़ अंधकार को भेद रही है अर्थात उसको चीर रही है। तुम इस प्रकार के विद्रोह के बीच क्यों हो रही हो? कोकिल बोलो तो। काली तो रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कवि कह रहा है कि काली तो रजनी भी काली, काली यहाँ कोयल को बता रहा है, कह रहा है कि कोयल तू भी काली है, ये रातें भी काली हैं और ये अंग्रेजों की शासन भी काली है। काली लहर कल्पना काली, उनके राज भी काले हैं, उनकी सोच भी काली है, उनके लेखक की टोपी भी काली है और वो जो काल कोठरी है वो भी काली है। मेरी लौ श्रृंखला काली, जो लोहे की जंजीर में बंधा है वो भी काले हैं। पहरे की हुंकार से ब्याली, जो यहाँ पहरेदार हैं उनकी आवाज़ें सांप की फुफकार की भांति लग रही हैं, उस सांप की फुफकार जैसे लग रहे हैं, डरावने लग रहे हैं। तिस पर है गाली है आली, फिर रात दिन हम लोग गाली सुन रहे हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों का क्यों कर होगा तैराती। कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है कि इस संकट के समय में भी तुम अपने चमकीले गीत क्यों गा रही हो? कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, कोयल तुम्हें तो हरियाली डाली मिली है रहने को, मुझे नसीब कोठरी काली और मेरे तो भाग्य में ये काल कोठरी लिखी है, मेरे तो नसीब है इस काल कोठरी में रहने की। तेरा नभ नभ में संसार, तुम तो खुले आकाश में भी चढ़ती हो, तुम तो खुले आकाश में रहती हो। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा तो ये 10 फुट का संसार है। संसार जो लेखक जो वहाँ बंद है काल कोठरी में, वो उसकी बातें कर रहा है कि मेरा तो 10 फुट का संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, कोयल तुम्हारे तो गीत सभी को प्यारे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, और मुझे तो मेरे गुनाह पर, मेरे दुख पर भी रोने को मनाही है, मैं तो रो भी नहीं सकता। बजा रही तिस पर रणभेरी इस हुंकृति पर, और फिर तुम मेरे इस दुख पर तुम ये हुंकार की रणभेरी बजा रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो। अपनी कृति और क्या कहो,
मैं अपनी ओर से मैं क्या कहूँ? कोकिल, बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों के आंसू किसमें भर दूँ? कोकिल, बोलो तो। मैंने क्या महात्मा गांधी का जो व्रत लिया है, क्या मैं अपने प्राण उन पर न्यौछावर कर दूँ? कोकिल, बोलो तो। धन्यवाद।